दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ताकत सिर्फ पैसे या पद से नहीं आती, असली ताकत आती है लोगों की सोच को समझने और उसे सटली इन्फ्लुएंस करने की कला से, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, बिना आवाज ऊंची किए, बिना बहस किए, सिर्फ अपने प्रेजेंस और स्ट्रेटेजी से? और वहीं कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर मैकियावेलियन माइंडसेट की, एक ऐसा सोचने का तरीका जो आपको सिखाएगा कि दुनिया को जैसा है वैसा देखो, जैसा आप देखना चाहते हो वैसा नहीं। यहां हम आइडियलिज्म की नहीं, रियलिटी की बात करेंगे। हम समझेंगे कि परसेप्शन कैसे पावर बनता है, साइलेंस कैसे वेपन बनता है, इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों टैक्टिकल एडवांटेज देता है, और टाइमिंग कैसे जीत और हार के बीच की पतली रेखा बन जाती है। आप सीखेंगे कि लोगों को पढ़ना कैसे है, उनके हिडन मोटिव्स कैसे पहचानने हैं, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रिस्क लेना है और कब इंतजार करना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। यह वीडियो आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनाएगा, बल्कि अवेयर बनाएगा, ताकि आप खुद मैनिपुलेशन का शिकार न बने। आप समझ पाएंगे कि इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड होता है, अथॉरिटी कैसे क्रिएट होती है और रिस्पेक्ट कैसे अर्न किया जाता है बिना किसी दिखावे के। अगर आप बिजनेस में हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लीडरशिप सीखना चाहते हैं या बस लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो यह माइंडसेट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान सरफेस लेवल पर नहीं समझ आएगा, इसे गहराई से अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर एक लेयर खोलेगा और आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी और माइंडसेट वाली किताबों के डीप इनसाइट्स आपको आसान और प्रैक्टिकल तरीके से मिलते रहें, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की शुरुआत सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी सोच के एवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। रेडी हो जाइए, क्योंकि अब खेल स्ट्रैटेजी का है और जीत उसी की होगी जो सोच से आगे सोच सके। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ पावर थिंकिंग। सोचो, अगर एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों की मेहनत सेम है, दोनों के सपने भी सेम हैं। फिर भी कुछ सालों बाद एक आदमी पावरफुल बन जाता है, लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी प्रेजेंस फील करते हैं, और दूसरा वही का वही रह जाता है। क्या फर्क था? टैलेंट? लक? नहीं, फर्क था उसके माइंडसेट का। पावर थिंकिंग का जन्म यहीं से होता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान अपने माइंड के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन करता है। एक बार एक लड़का था जो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता था। उसे लगता था कि ज्यादा बोलना मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग उसकी बात सुनते जरूर हैं, पर सीरियसली नहीं लेते। उसी मीटिंग में एक दूसरा आदमी था जो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि पावर आवाज की ऊंचाई में नहीं, परसेप्शन की डेप्थ में होती है। पावर थिंकिंग का पहला रूल है, खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद करो। जब तक आप लाइफ को अनफेयर मानते रहोगे, तब तक आप कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। लेकिन जिस दिन आप समझ जाते हो कि हर सिचुएशन एक गेम है और हर गेम की स्ट्रैटेजी होती है, उसी दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये माइंडसेट आपको रिएक्टिव से स्ट्रेटेजिक बनाता है। कई लोग इमोशंस में बहकर डिसीजन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन रियल वर्ल्ड में परसेप्शन ज्यादा पावरफुल होता है। अगर लोग आपको वीक समझते हैं, तो आपकी अच्छाई भी वीकनेस बन जाती है। पावर थिंकिंग सिखाती है कि पहले खुद को स्ट्रांग पोजीशन में रखो, फिर मूव करो। ये चेस की तरह है, हर मूव सोच समझकर, हर स्टेप कैलकुलेटेड। और यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, पावर कभी लाउडली अनाउंस नहीं होती, वो साइलेंटली बिल्ड होती है। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन, टाइमिंग और साइलेंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो लोग बिना बोले ही आपकी एनर्जी फील करते हैं। यही इन्फ्लुएंस का बर्थ मोमेंट है। आपको अग्रेसिव नहीं बनना है, आपको अवेयर बनना है। आपको हर सिचुएशन को इमोशन से नहीं, साइकोलॉजी से देखना है। जब आप समझ जाते हो कि लोग एक्शन से ज्यादा परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं, तब आप गेम के रूल्स बदल देते हो। याद रखो, पावर थिंकिंग ओवरनाइट नहीं आती, ये कंसिस्टेंसी से बनती है। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करो,
कहाँ आप अननेसेसरी रिएक्ट कर रहे हो, कहाँ आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। जहां आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो वहीं आपकी पावर कम हो जाती है। रियल स्ट्रेंथ को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। यही पावर थिंकिंग का जन्म है। जब आप समझ जाते हो कि असली गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा है, और जिस दिन आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो उसी दिन से दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है। चैप्टर 2, कंट्रोल द नैरेटिव, कंट्रोल द वर्ल्ड। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक कंपनी में 2 मैनेजर्स थे। दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन प्रमोशन सिर्फ एक को मिला। दूसरा हैरान था, मैंने भी उतना ही काम किया, फिर क्यों नहीं। फर्क काम में नहीं था, फर्क नैरेटिव में था। पहले मैनेजर ने सिर्फ काम नहीं किया, उसने परसेप्शन बिल्ड किया। उसने सही लोगों के सामने सही टाइम पर अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसने अपनी स्टोरी खुद लिखी और दुनिया ने वही स्टोरी मान ली। यही गेम है। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही रिजल्ट कंट्रोल करता है। सच क्या है ये हमेशा मैटर नहीं करता। लोगों को क्या दिखता है, क्या सुनाई देता है, क्या फील होता है, वही रियलिटी बन जाती है। अगर आप अपनी इमेज डिफाइन नहीं करते तो कोई और आपके बारे में स्टोरी बना देगा, और अक्सर वो स्टोरी आपके फेवर में नहीं होती। सोचो, सोशल मीडिया पर कितने लोग एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन इमेज पावरफुल दिखती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रेमिंग समझ ली है। उन्होंने हाईलाइट दिखाना सीखा है, स्ट्रगल नहीं। रियल लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप हर जगह अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे तो लोग आपको प्रॉब्लम पर्सन मान लेंगे, लेकिन अगर आप काम, फोकस्ड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखते हो तो लोग आपको लीडर समझने लगेंगे। नैरेटिव कंट्रोल करने का मतलब फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट पोजिशनिंग। आपको डिसाइड करना है कि लोग आपको कैसे देखें, वीक, कंफ्यूज्ड या कंपोज्ड और स्ट्रेटेजिक। ये कंट्रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, टाइमिंग और वर्ड्स में छुपा होता है। एक कॉन्फिडेंट पॉज कई बार 1000 वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होता है। एक लड़का था जो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करता रहता था। उसे लगता था ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बनाती है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे सीरियसली लेना बंद कर दिया। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने बोलना कम किया, रिजल्ट दिखाना शुरू किया। उसने हर जगह खुद को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि सिलेक्टिव प्रेजेंस रखी। सडनली लोगों का बिहेवियर बदल गया, रिस्पेक्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नैरेटिव शिफ्ट हो गया। याद रखो, दुनिया फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज पर चलती है। अगर आप खुद की स्टोरी कॉन्शियसली डिजाइन नहीं करोगे तो रैंडम इवेंट्स आपकी आइडेंटिटी बना देंगे। स्ट्रैटेजिक लोग हर सिचुएशन में सोचते हैं, इस मोमेंट को फ्रेम कैसे करना है, मुझे विक्टिम दिखना है या लीडर। और यहां एक डीप ट्रूथ है, नैरेटिव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होता है। अगर आप खुद को बार बार अनलकी या वीक बोलते हो तो आपका माइंड भी वही मान लेता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी इंटरनल स्टोरी चेंज करते हो उस दिन आपकी एनर्जी बदल जाती है। कंट्रोल द नैरेटिव और आप सिर्फ लोगों की सोच नहीं, अपना फ्यूचर भी कंट्रोल करने लगोगे। यही पावर का नेक्स्ट लेवल है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। वो हर आर्ग्यूमेंट में कूदते नहीं, हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते, फिर भी उनकी वैल्यू कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजिक साइलेंस की आर्ट सीख ली है। एक बार एक बिजनेस मीटिंग में 2 लोग आमने सामने बैठे थे। एक हर पॉइंट पर रिएक्ट कर रहा था, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा बस सुन रहा था, काल्म, फोकस्ड। बीच बीच में बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता था। मीटिंग खत्म हुई और डिसीजन उसी शांत आदमी के फेवर में गया। क्यों? क्योंकि जिसने कम बोला उसने ज्यादा ऑब्जर्व किया, और जिसने ज्यादा ऑब्जर्व किया उसने गेम समझ लिया। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, और अनसर्टेनिटी हमेशा पावर देती है। प्रिडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है, अनप्रिडिक्टेबल इंसान इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। बहुत लोग हर सिचुएशन में एक्सप्लेन करते रहते हैं। ओवर एक्सप्लेन करना इनसिक्योरिटी की निशानी है। जब आप बार बार जस्टिफाई करते हो तो आप इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहे हो कि आपको अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब आप पॉज लेते हो, साइलेंस रखते हो, तो सामने वाले को एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट हमेशा वैल्यू क्रिएट करता है। सोचो, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे और आप तुरंत डिफेंड करने लगो, गेम खत्म, आपने कंट्रोल दे दिया। लेकिन अगर आप बस सुनो, हल्का सा स्माइल करो और कुछ ना कहो, तो पावर शिफ्ट हो जाती है।
सामने वाला खुद डाउट करने लगता है कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। यही साइकोलॉजी है। एक लड़का था जो हर डिबेट में जीतना चाहता था, हर बार लास्ट वर्ड उसका होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे अवॉइड करने लगे। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने हर आर्ग्यूमेंट में लास्ट वर्ड छोड़ दिया। उसने अननेसेसरी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। कुछ महीनों में ही उसका इमेज बदल गया। लोग उसे मैच्योर और कंपोज्ड समझने लगे। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है टाइमिंग समझना, कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। कई बार साइलेंस ही सबसे लाउड स्टेटमेंट होता है। जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके पॉज लेते हो, तब आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाते हो, और ऑब्जर्वेशन ही रियल इंटेलिजेंस है। याद रखो, पावर हमेशा नॉइज में नहीं मिलती, पावर क्लैरिटी में मिलती है, और क्लैरिटी साइलेंस में पैदा होती है। जिस दिन आप चुप रहकर भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करना सीख जाओगे, उसी दिन आप गेम के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। चैप्टर 4, इमोशनल डिटैचमेंट, टैक्टिकल एडवांटेज। दोस्तों, सच बताओ, कितनी बार आपने सिर्फ इमोशंस में आकर डिसीजन लिया है? गुस्से में मैसेज भेज दिया, ईगो में आकर रिश्ता तोड़ दिया, एक्साइटमेंट में बिना सोचे रिस्क ले लिया और बाद में रिग्रेट हुआ। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इमोशंस ही ऑनेस्टी हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में अनकंट्रोल्ड इमोशंस वीकनेस बन जाते हैं। टैक्टिकल एडवांटेज हमेशा उसी के पास जाता है जो काल्म रहता है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक स्टार्टअप में 2 को-फाउंडर्स थे। जब इन्वेस्टर ने उनकी आइडिया को रिजेक्ट किया, पहला को-फाउंडर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने इन्वेस्टर को आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, प्रूव करने लगा कि वो सही है। दूसरा को-फाउंडर चुप रहा। उसने नोट्स बनाए, इन्वेस्टर की टोन ऑब्जर्व की और कामली बोला, वी अप्रिशिएट द फीडबैक। कुछ हफ्तों बाद वही इन्वेस्टर दूसरे को-फाउंडर से प्राइवेटली मिला और डील उसी के साथ हुई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को आइडिया से ज्यादा टेम्परामेंट चाहिए था। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या हार्टलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस बनाना। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आप सिचुएशन को ऊपर से देख पाते हो। जैसे चेस का प्लेयर हर मूव से पहले पूरा बोर्ड देखता है। अगर वो सिर्फ एक पीस पर फोकस करे, तो गेम हार जाएगा। लोग अक्सर आपको प्रोवोक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर आप हर बार ट्रिगर हो जाते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि आपका कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन जब आप न्यूट्रल रहते हो, एक्सप्रेशन स्टेडी रखते हो, टोन काल्म रखते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपको कैसे मैनिपुलेट करे। यही साइकोलॉजिकल शील्ड है। एक लड़का था जो हर छोटी बात पर हर्ट हो जाता था। ऑफिस में किसी ने मजाक किया तो वो डेज तक अपसेट रहता। फिर उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। उसने ऑब्जर्व किया कि लोग मजाक में भी पावर टेस्ट करते हैं। उसने डिसाइड किया कि अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर बदल गया, क्योंकि उन्हें रिएक्शन मिलना बंद हो गया। रिएक्शन खत्म, कंट्रोल खत्म। इमोशनल डिटैचमेंट आपको क्लैरिटी देता है। जब फीलिंग्स क्लाउड नहीं करती, तब डिसीजन शार्प होता है। रिस्क लेना हो या वेट करना हो, टाइमिंग सही होती है। स्ट्रेटेजिक लोग पहले सिचुएशन को फील नहीं, एनालाइज करते हैं। याद रखो, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। पावर बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की मास्टरी है। जिस दिन आप अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दोगे, उसी दिन से आपकी स्ट्रैटेजी डेंजरस हो जाएगी। क्योंकि अब आप रिएक्शन से नहीं, कैलकुलेशन से चलोगे, और कैलकुलेशन हमेशा गेम जिताती है। चैप्टर 5, रीडिंग पीपल लाइक एन ओपन बुक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सामने वाले की इंटेंशन कैसे समझ लेते हैं? उन्हें पहले से कैसे पता चल जाता है कि कौन लॉयल है, कौन जेलस है और कौन सिर्फ मौका देख रहा है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की स्किल है। और जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है, वो आधा गेम पहले ही जीत जाता है। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक नया एम्प्लॉई आया। स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था, वर्ड्स भी स्ट्रांग थे। सबको लगा ये जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन एक सीनियर क्वाइटली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो देख रहा था कि ये एम्प्लॉई बॉस के सामने अलग बिहेव करता है और जूनियर्स के सामने अलग। प्रेज सुनकर उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, क्रिटिसिज्म पर उसका टोन शार्प हो जाता है। सीनियर ने कुछ नहीं कहा, बस नोट करता रहा। कुछ महीनों बाद प्रमोशन का टाइम आया। टैलेंट होते हुए भी वो एम्प्लॉई स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ लिया गया था। लोग वर्ड्स से कम, पैटर्न से ज्यादा रिवील होते हैं।
कोई क्या बोलता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कंसिस्टेंटली कैसे बिहेव करता है। रीडिंग पीपल का मतलब है माइक्रो सिग्नल्स पकड़ना। आई कांटेक्ट कितना स्टेबल है, स्माइल जेन्युइन है या फोर्स्ड, साइलेंस में वो कंफर्टेबल है या रेस्टलेस। ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत कुछ बता देती हैं। बहुत लोग सरफेस लेवल पर ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर कोई स्वीट बोलता है तो उसे ऑनेस्ट मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सरफेस के पीछे देखता है। अगर कोई बार बार खुद की अचीवमेंट्स हाईलाइट कर रहा है तो शायद वो अप्रूवल चाहता है। अगर कोई हर सिचुएशन में विक्टिम बनता है तो शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा है। पैटर्न्स लाई नहीं करते। एक लड़का था जो हर नए दोस्त पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता था, फिर बार बार बिट्रे हुआ। उसने सोचा उसकी लक खराब है, लेकिन प्रॉब्लम लक नहीं थी, ऑब्जर्वेशन की कमी थी। उसने खुद को ट्रेन किया। अब वो वर्ड्स नहीं बिहेवियर देखता था, प्रॉमिसेस नहीं एक्शंस चेक करता था। कुछ ही टाइम में उसकी सर्कल बदल गई, क्योंकि अब वो एनर्जी नहीं इंटेंशन पढ़ रहा था। रीडिंग पीपल का एक और लेवल है लिसनिंग बिटवीन द लाइन्स। कई बार लोग जो नहीं बोलते वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई क्वेश्चन अवॉइड कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है या अननेसेसरी एक्सप्लेन कर रहा है तो कुछ हिडन है। साइलेंस भी इंफॉर्मेशन देता है। याद रखो, इन्फ्लुएंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, इन्फ्लुएंस आता है समझने से। जब आप लोगों की फियर, डिजायर और इनसिक्योरिटी पहचान लेते हो तब आप उनके डिसीजंस प्रिडिक्ट कर सकते हो, और प्रिडिक्शन ही पावर है। जिस दिन आप लोगों को ओपन बुक की तरह पढ़ना सीख जाओगे उस दिन से आपको मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अब आप सरफेस नहीं डेप्थ देख रहे हो, और डेप्थ समझने वाला ही असली प्लेयर होता है। चैप्टर 6 बिल्ड इन्फ्लुएंस दैट लास्ट्स। दोस्तों, टेम्पोरेरी कंट्रोल लेना आसान है, लेकिन परमानेंट अथॉरिटी बनाना रेयर है। बहुत लोग कुछ टाइम के लिए पावर दिखा लेते हैं, लाउड वॉइस, एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा सा सक्सेस, और उन्हें लगता है अब लोग हमेशा फॉलो करेंगे। लेकिन सच ये है कि फियर से मिला कंट्रोल शॉर्ट टर्म होता है, रिस्पेक्ट से बना इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म होता है। एक बिजनेसमैन था जो अपनी कंपनी में सबको डरा कर रखता था। एम्प्लॉयज उससे डरते थे, उसकी प्रेजेंस में चुप रहते थे। काम हो जाता था, लेकिन लॉयल्टी जीरो थी। जैसे ही मार्केट में थोड़ा क्राइसिस आया, हाफ टीम उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि फियर कनेक्शन नहीं बनाता। फियर सिर्फ कंप्लायंस बनाता है, और कंप्लायंस टेम्पोरेरी होता है। उसी शहर में एक दूसरा लीडर था। वो भी स्ट्रिक्ट था, लेकिन कंपोज्ड। वो हर डिसीजन एक्सप्लेन नहीं करता था, पर कंसिस्टेंट रहता था। उसकी टोन स्टेडी, एक्शंस प्रिडिक्टेबल और स्टैंडर्ड्स क्लियर थे। लोग उससे डरते नहीं थे, रिस्पेक्ट करते थे। जब मुश्किल टाइम आया, उसकी टीम उसके साथ खड़ी रही। यही डिफरेंस है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में। लास्टिंग इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आपका बिहेवियर रोज बदलता है तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूजन ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन जब आपकी एनर्जी स्टेबल होती है, आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं, तो लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। एक लड़का था जो हर वीक अपना पर्सनैलिटी बदल लेता था, कभी अग्रेसिव, कभी ओवर फ्रेंडली, कभी साइलेंट। उसे लगता था फ्लेक्सिबिलिटी स्मार्टनेस है, लेकिन लोग उसे अनरिलायबल समझने लगे। फिर उसने खुद को स्टडी किया। उसने डिसाइड किया कि वो काल्म रहेगा, ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, अननेसेसरी प्रॉमिसेस नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका इमेज स्टेबल बन गया, और स्टेबल इमेज ही अथॉरिटी की फाउंडेशन है। इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए आपको विजिबल भी रहना है, लेकिन डेस्परेट नहीं। वैल्यू क्रिएट करनी है, लेकिन ओवर अप्रूवल नहीं मांगना। जब लोग देखते हैं कि आप सेल्फ कंट्रोल्ड हो, इमोशनली स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म सोचते हो, तो वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। एक और डीप ट्रूथ समझो, इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, परसेप्शन से बनता है। अगर लोग मानते हैं कि आप डिपेंडेबल हो, स्ट्रेटेजिक हो और प्रेशर में भी कंपोज्ड रहते हो, तो आपकी अथॉरिटी ग्रो होती है। अथॉरिटी अनाउंस नहीं की जाती, अर्न की जाती है। याद रखो, टेम्पररी जीत एक्साइटिंग होती है, लेकिन लास्टिंग इन्फ्लुएंस पावरफुल होता है। जब आपका प्रेजेंस ही ट्रस्ट और स्ट्रेंथ सिग्नल करे, जब लोग आपकी एब्सेंस में भी आपका स्टैंडर्ड फॉलो करें, तब समझना आपने रियल गेम जीत लिया है। इन्फ्लुएंस जो टाइम के साथ कम नहीं होता, वही असली पावर है। कंक्लूजन दोस्तों, अब एक पल रुक कर सोचो। अगर आपने इन सारी लेयर्स को सच में समझ लिया है, तो आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पावर का असली गेम बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। बर्थ ऑफ पावर थिंकिंग से लेकर स्ट्रैटेजिक साइलेंस तक, इमोशनल डिटैचमेंट से लेकर रीडिंग पीपल तक, और फाइनली लास्टिंग इन्फ्लुएंस तक।
ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। दुनिया सीधी नहीं है, लोग हमेशा वैसा नहीं सोचते जैसा दिखाते हैं। हर जगह परसेप्शन का गेम चल रहा है। जो अनअवेयर है वो पॉन बन जाता है, जो अवेयर है वो प्लेयर बन जाता है। फर्क बस इतना है, क्या आप रिएक्ट करते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं? क्या आप हर बात प्रूव करने में लगे रहते हैं या क्वाइटली पोजीशन बिल्ड करते हैं? याद रखो, असली ताकत लाउड नहीं होती, वो सटल होती है। वो हर रूम में अनाउंस नहीं होती, फील होती है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, जब आप नैरेटिव डिजाइन करते हो, जब आप साइलेंस को वेपन बनाते हो, जब आप लोगों को पढ़ लेते हो, तब आप सिचुएशन से ऊपर उठ जाते हो। तब आप फ्लो में नहीं बहते, आप फ्लो को डायरेक्शन देते हो। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, ये माइंडसेट आसान नहीं है। ये ईगो को चैलेंज करेगा, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने पर मजबूर करेगा। कई बार आपको चुप रहना पड़ेगा जब दिल बोलने को कहेगा, कई बार आपको वेट करना पड़ेगा जब इम्पेशंस पुश करेगा। लेकिन यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म पावर बनाता है। टेम्पररी जीत हर कोई ले सकता है, परमानेंट अथॉरिटी फ्यू लोग बिल्ड करते हैं। और वो लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास क्लैरिटी होती है। क्लियर परसेप्शन, क्लियर स्ट्रैटेजी, क्लियर कंट्रोल। आज से डिसाइड करो, आप लाइफ को रैंडम इवेंट्स की तरह नहीं जियोगे। आप हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, पोजीशन करोगे। क्योंकि जब आप खुद को मास्टर कर लेते हो, तब दुनिया को इन्फ्लुएंस करना नेचुरल हो जाता है। पावर का असली मीनिंग दूसरों को दबाना नहीं है। पावर का मतलब है खुद को इतना स्टेबल बनाना कि कोई आपको आसानी से शेक ना कर सके। जब आपकी प्रेजेंस काल्म हो, आपकी थिंकिंग शार्प हो और आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट हो, तब इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। गेम वही है, दुनिया वही है, लोग वही हैं, बदलना सिर्फ आपको है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि रियल कंट्रोल एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है, उसी दिन से आपकी जर्नी एक नए लेवल पर शुरू हो जाती है। यही मास्टर मैकियावेलियन माइंडसेट की अल्टीमेट रियलाइजेशन है।